अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो नई वीडियो में हाज़िर हैं सैयद अरसलान अली, टेक टैलेंट बाय सैयद अरसलान अली के साथ। एक्चुअली आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि क्या वो डिमांडिंग या क्या वो दुबई के इंटरव्यू के सीक्रेट्स हैं, इंटरव्यू के क्या सीक्रेट्स हैं, या प्रोफाइल एक्सेप्शंस के या प्रोफाइल अप्रूवल के या सीवी एक्सेप्शन के क्या जो है सीक्रेट्स हैं जिनकी वजह से जो है सीवी जो है एक्सेप्ट होती है, या फिर आपकी क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से सीवी आपकी रिजेक्ट होती है। उसके अलावा ये भी जी ऑब्वियसली इसमें यह भी पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से अपनी ड्रीम जॉब को हासिल कर सकते हैं दुबई के अंदर, ठीक है, और आप किस तरीके से हायर्ड हो सकते हैं अपनी रिलेटेड स्किल्स से यूएई के अंदर, और वो क्या हाईली डिमांड्स, आज का मेनली टॉपिक सिर्फ एक नहीं मल्टीपल टॉपिक्स हैं, तो और वो क्या हाईली डिमांड्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं या हाईली डिमांड्स जॉब्स हैं जिसके ऊपर मोस्ट प्रोबेबली कंपनीज़ हायर कर रही हैं एम्प्लॉयज़ को, या आपको क्या चीज़ क्या स्किल्स सीखनी चाहिए कि जो है जिन स्किल्स के बिहाफ पर आपको आसानी से दुबई में जॉब मिल सकें। ठीक है, तो सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं कि क्या वो वजूहात हैं जिनकी वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है। तो उसकी मेनली वजूहात तो सबसे पहले तो जनरल फिनोमिना पे डिस्कस करते हैं, उसके बाद वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। फिर हम मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे, एटलीस्ट वीडियो को पूरा देखिएगा, रिजेक्शन की वजूहात को पूरा जानिएगा ताकि आपको पता चल सके। सबसे पहले जनरल रिजेक्शन देखेंगे, उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं जनरल रिजेक्शंस की तरफ। जनरल रिजेक्शन क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जनरली लोग मिस्टेक्स ये करते हैं कि समटाइम्स इररिलेवेंट डिटेल्स को अपनी सीवी के अंदर डालते हैं। इररिलेवेंट डिटेल से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, और आप जो है फॉर एग्जांपल आप जो है ना डोर टू डोर सेल्समैन रह चुके हैं। ठीक है तो सेल्समैन है, तो आपका काम जो है सेल्स का ही, डिजिटल मार्केटिंग भी एक तरीके का सेल्स का ही काम है, मार्केटिंग करने का ही काम है, डोर टू डोर सर्विस भी एक मार्केटिंग का काम है। लेकिन ऑब्वियसली दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, एक टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है, टेक्नोलॉजी यूजेज का डिफरेंस है। उसके अंदर आपको बहुत अच्छी नो हाउ होनी चाहिए कंटेंट राइटिंग के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से, बहुत सारी चीज़ें होती हैं सोशल डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो लेकिन डोर टू डोर सर्विस में सिर्फ आप जाके डायरेक्ट कस्टमर से बात कर रहे होते हैं। डिजिटल मार्केट में आपको यही नहीं पता होता कि कस्टमर आएगा कहाँ से और कब। आपने जो है मार्केटिंग चलानी थी, उस बिहाफ पर जो है आपके पास कस्टमर्स आते हैं। लेकिन हमारा टॉपिक ये नहीं है कि कस्टमर कौन आते हैं, क्या आते हैं, कैसे आते हैं। हमारा टॉपिक ये है कि रिजेक्शन की क्या वजूहत है। रिजेक्शन की वजह ये है कि फॉर एग्जांपल आपको आती है डोर टू डोर मार्केटिंग, लेकिन आपने अप्लाई कर दिया डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो कि आपको नहीं आती। इसका मतलब ये है कि वो कीवर्ड जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर किसी भी प्रोफाइल पे लिखे हुए हैं, लिंक्डइन पे लिखे हुए हैं, इंडीड पे लिखे हुए हैं, नौकरी गल्फ पे लिखे हुए हैं, बेट पे लिखे हुए हैं, वो डिस्क्रिप्शन आपकी सीवी के अंदर मेंशन होनी चाहिए। मेंशन होने की वजह भी ये होनी चाहिए कि वो आपको काम आता भी हो। ठीक है, तो आप वही कीवर्ड्स, वही डिस्क्रिप्शन, वही रिलेवेंट जॉब्स पर अप्लाई करें जो कि आपका एक्सपीरियंस है। और अगर आप फ्रेशर हैं और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग या किसी भी साइट पे जाना चाहते हैं तो फ्रेशर वाली ही जॉब पर अप्लाई करें, एक्सपीरियंस पर ना अप्लाई करें, जिसकी वजह से आपकी सीवी ख़राब होगी। उस ऑर्गेनाइजेशन में जब आप नेक्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन आपको कंसिडरेशन नहीं देगी, क्योंकि वो ये जानते हैं कि आपको यही नहीं पता कि आपकी खुद की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है और आप क्या अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो एक तो जनरल मिस्टेक हो गई जॉब डिस्क्रिप्शन, इररिलेवेंट जॉब्स को अप्लाई करना। ठीक है, कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन देखते नहीं है, सिर्फ ये देखा डिजिटल मार्केटिंग, हो थोड़ी बहुत आती है, चलो ठीक है अप्लाई कर देते हैं, जाने दो। ठीक है, तो एक वजह तो ये है। उसके अलावा आप छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स। अब आ जाते हैं मेन वजह पर जिसकी बारे में बात कर रहा था कि वीडियो लाजमी एंड तक देखिएगा। ऑब्वियसली वीडियो का एंड तो मिस्टेक्स और रिजेक्शंस भी नहीं हो जाएगा, लेकिन एंड का मकसद था ये कि उस पॉइंट तक पहुंचना कि वो मेन वजूहत क्या है जिसकी वजह से आपकी सीवी रिजेक्ट होती है। उसकी मेन वजह ये है कि कंपनीज नाउ अ डेज दे आर यूजिंग द ATS सिस्टम।
इट्स मीन लिंक्डइन के पास भी अपना खुद का एटीएस सिस्टम है, इंडीड के पास भी अपना एटीएस सिस्टम है। एटीएस सिस्टम क्या करता है, उनके पास ऑटो रिजेक्शन सिस्टम है, मतलब कि एक ऐसा सिस्टम, इंडीड एंड लिंक्डइन हैव देयर ओन एटीएस सिस्टम। तो वो क्या करते हैं, तो वो सिस्टम ऑटो रिजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सीवी, वो आप क्या करते हैं, आपकी सीवी को रिजेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब आपकी सीवी अगर एटीएस फॉर्मेट पे नहीं होती तो सिस्टम ही रिजेक्ट करता है, रिक्रूटमेंट तक पहुंचती नहीं है। कितनी बड़ी वजह है। इसका मतलब ये है कि आपकी सीवी रिक्रूटर ने देखी नहीं, आपकी सीवी जो वहाँ पर एचआर का बंदा बैठा है वो देख ही नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने उस सिस्टम की जो फंक्शनैलिटी है उसको यूज़ किया हुआ है कि आपकी सीवी एटीएस के फॉर्मेट पे है ही नहीं। उसने पहले ही 1000 एप्लीकेशन में से 920 को साइड में हटा दिया, 80 बाकी रह गई पीछे। 80 बाकी भी वो रह गई जिनकी एटीएस फॉर्मेट पे उतर रही थी, या जिनकी 70 या 60% भी एटीएस पे उतर रही थी। तो सिस्टम ने उसको गेट कर लिया और रिक्रूटर को बोला भाई ये वाली सीवीज हैं जो हमारे स्टैंडर्ड्स और उसके मुताबिक है। तो दुबई में जॉब हासिल करने के लिए मेरे भाइयों एटीएस फॉर्मेट पे जो है सीवी बनाओ, ताकि आपकी सीवी को प्रायोरिटी दी जाए और सिस्टम उस सीवी को रिजेक्ट नहीं करे। ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि व्हाट आई हैव सीन स्पेशली इन द दुबई मार्केट, नाउ ऑल कंपनीज आर यूजिंग द एटीएस सिस्टम टू फाइंड अ गुड एम्प्लॉय, टू फाइंड अ गुड डिस्क्रिप्शन, टू फाइंड अ एटीएस फॉर्मेट सीवी। ठीक है। तो एम्प्लॉय ऑब्वियसली जब इन स्टैंडर्ड्स को जानता होगा तो प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन को पढ़ना शुरू करेंगे तो ही तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार मुझे अपनी सीवी के अंदर क्या कंटेंट रखना चाहिए उस जॉब से रिलेटेड। तो इसका मतलब रिलेवेंट डेटा को रखने के लिए सबसे पहले जो आपका एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे जॉब को सर्च करें और उनकी बिहाफ पर देखें जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, फिर उसी डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड कीवर्ड्स को अपनी सीवी के अंदर मेंशन करें। एंड द अनदर थिंग, डोंट रिपीट द सेम डिस्क्रिप्शन। ठीक है। ताकि फॉर एग्जांपल अगर 4 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का किसी ऑर्गेनाइजेशन का, 2 साल का किसी और ऑर्गेनाइजेशन का, तो दोनों की डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सेम नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली हर ऑर्गेनाइजेशन में बंदा कुछ नया नया सीखता है तो वो लाजमी मेंशन करें। ठीक है। उसके अलावा हमारी फाइनल चीज़ पर आ जाते हैं कि भाई जॉब मिलेगी कैसे। जॉब मिलने से पहले तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हाई स्किल्स या हाई डिमांडिंग यूएई के अंदर या दुबई के अंदर हाई डिमांडिंग जॉब्स क्या हैं। देखें अभी फॉर द टाइम बीइंग बिज़नेस की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। बिजनेसेस की ग्रोथ होने की वजह से चीज़ों को डिजिटलाइज़ किया जा रहा है, तमाम चीज़ें डिजिटलाइज़ हो रही हैं। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं वो मार्केट में भरी पड़ी हैं। इसका मतलब डेवलपर्स हो गया, बैकएंड डेवलपर्स हो गया, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर्स हो गए, बैकएंड डेवलपर्स तो मैंने आपको बताया, फ्रंट एंड डेवलपर हो गया, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हो गया। उसके अलावा ई कॉमर्स से रिलेटेड ई कॉमर्स पे प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग हो गया, उसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया। तो ये वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं। कंटेंट राइटिंग हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। तो ये वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्किल्स हैं जिनको आपने लाजमी सीखना शुरू करना होगा अगर आप वाकई दुबई में अभी इस वक्त 2025 की मार्केट को ग्रैब करना चाहते हैं, अभी मार्केट में कदम रखना चाहते हैं। तो फ़ौरन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या तो कोर्स करें और अगर आते हैं तो अपनी सीवी को बेहतर करके फ़ौरन अप्लाई करना शुरू कर दें, जो कि मैंने आपको तरीका बताया क्यों, क्या वजूहात हैं उनकी। ठीक है। तो ये वो स्किल्स हैं जिनके बिहार पर आप आसानी से जॉब हासिल कर सकते हैं। आप आसानी से जॉब, अपनी ड्रीम जॉब को हासिल कर सकते हैं, या आपने जो ड्रीम बनाए हुए हैं जॉब से रिलेटेड, तो आपके लिए सबसे पहले अगर आप टेक्नोलॉजी साइड पे आना चाहते हैं तो इन 4-5 टेक्नोलॉजीज़ और इन 4-5 चीज़ों को फोकस करें जो कि मैंने अभी आपको बताई। डिजिटल मार्केटिंग डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग। इन तमाम चीज़ों पर फोकस करना फ़ौरन शुरू कर दें और ताकि आपको
इन तमाम ये वो हाईली डिमांडेड जॉब है यूएई के अंदर, जिनके ऊपर मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस हायर कर रही हैं। क्यों? क्योंकि हर गली के कोने पे अच्छा रेस्टोरेंट, हर गली के कोने पे अच्छा मार्ट, हर गली के कोने पे एक अच्छा मॉल, हर जगह पर हर चीज़ वो ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑनलाइन प्रोवाइड करने के लिए इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इन तमाम चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ को पकड़ लें और दुबई की जॉब के लिए अप्लाई कर दें। आई होप आपको पता चल गया होगा कि क्या सीक्रेट्स हैं जिसकी वजह से आप एक अच्छी जॉब्स हासिल कर सकते हैं। वो स्किल्स हासिल कर लें तो वो सीक्रेट्स ऑब्वियसली आपको मिल जाएंगे। स्किल्स हासिल करने के बाद आप आसानी से दुबई को की जॉब के लिए अप्लाई करें और अपनी ड्रीम जॉब्स को हासिल करें। उसके अलावा क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से आपको रिजेक्शन होती है और वो क्या हाईली डिमांडेड स्किल्स हैं जिनको आप सीखने की ज़रूरत है। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू एनीथिंग जो कि आपको मैं सपोर्ट कर सकूं, आपको लगता है कि वो मुझसे पूछने चाहिए जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तो ज़रूर पूछिए, मैं आपकी मदद कर दूंगा। अभी के लिए इतना ही। फॉर द टाइमिंग अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊँ। फॉर द टाइमिंग अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।